एक और बड़ी खबर यह कि रोमानिया यूक्रेन मिलकर डिफेंस ड्रोन बनाएंगे। नेटो सहयोगी देश भी करेंगे इसका इस्तेमाल। रोमानियाई विदेश मंत्री ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी और बताया कि कैसे रोमानिया और पोलैंड मिलकर ड्रोन बनाने भी वाले हैं। ड्रोन की तैनाती भी की जा रही है, अपनी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। एक बड़ा सवाल लेकिन उठ खड़ा हुआ है कि क्या नेटो को हमले के लिए भड़का रहे हैं पुतिन। रूस के ड्रोन यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। नेटो देश लगातार अपनी एयर डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं। नीदरलैंड, रोमानिया और दूसरे देश अमेरिकी हथियार खरीद रहे हैं। पूर्वी यूरोप में हथियार और ड्रोन प्रोडक्शन की दौड़ तेज हो गई है। इसके संकेत क्या हैं? सीधे सीधे रूस और नेटो के बीच टकराव संभव है। बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई यह है कि अमेरिका और डेनमार्क काउंटर ड्रोन सिस्टम भेजेगा। ईयू नेताओं की बैठक में पहले ही तैनाती करने का फैसला हुआ। ईयू शिखर सम्मेलन की रक्षा के लिए अमेरिका एक्टिव है और इसके लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम भेजेगा। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जा रहे हैं क्योंकि ये खतरा बना हुआ है लगातार कि यहाँ इस बैठक को ड्रोन के जरिए टारगेट किया जा सकता है। एक और बड़ी खबर यह कि नॉर्वे में सैन्य ठिकानों के पास ड्रोन दिखे हैं। रूस पर नेटो एयर स्पेस टेस्ट करने का आरोप है। ड्रोन खौफ के बाद नॉर्वे में हजारों सैनिकों की भर्ती शुरू हो गई है। सैनिकों की भर्ती हो रही है, एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं क्योंकि रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है, कोशिश है कि रूस लगातार एयर स्पेस को जांचे और परखे, जिसके लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। डेनमार्क में इन सुरक्षा तैयारियों की एक बड़ी वजह यूरोपीय शिखर सम्मेलन को बताया जा रहा है। जो 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इसकी प्रमुख वजह रूसी ड्रोन की घुसपैठ है, जिससे डेनमार्क में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। डेनमार्क ने 1 हफ्ते के लिए अपने हवाई क्षेत्र को नागरिक ड्रोनों के लिए बंद कर दिया है। जगह जगह ड्रोन नहीं उड़ाने के साइन बोर्ड लगाए गए हैं। साफ है, यूरोप में रूसी ड्रोन्स को लेकर जबरदस्त भय का माहौल है। इस बीच नेटो चीफ मार्क रूटे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि यूरोप युद्ध के दौर में वापस लौट आया है। मार्क रूटे के इस बयान को रूस के लिए बड़ी धमकी माना जा रहा है, जो जंग की मुनादी कर रही है। वॉर्सो सिक्योरिटी फोरम के केंद्र में भी रूस की बढ़ती ड्रोन घुसपैठ रही। यहां पोलैंड के प्रधानमंत्री ने मंच से राष्ट्रपति पुतिन को ललकारा और यूरोप के जंग में शामिल होने की बात कही। यूरोप के लीडर अब सार्वजनिक मंचों से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी जंग रूस के खिलाफ शुरू हो चुकी है। बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। यही वजह है कि नेटो ने अब रूस को बाल्टिक सागर में घेरने की तैयारी कर ली है। इधर नॉर्वे के आर्कटिक तट पर यूरोप का युद्धाभ्यास जारी है। यहां नेटो देशों की सेनाएं भीषण बारूद बरसा रही हैं। इस अभ्यास को रूस की घेराबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। नॉर्वेजियन सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक नेटो रूस की घेराबंदी कर रहा है, तो उसने रूस को काला सागर में फंसाने के प्लान पर भी काम करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया के फियोदोसिया में मौजूद तेल डिपो पर ड्रोन हमला किया, जो सफल रहा। तेल डिपो से भीषण आग की लपटें उठती नजर आई। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने क्रीमिया पर 180 ड्रोन दागे। इन ड्रोन का टारगेट सेवेस्तोपोल पोर्ट, ऑयल डिपो, हथियार डिपो और रेलवे ट्रैक थे। दरअसल यूरोप की कोशिश पुतिन को क्रीमिया के मोर्चे पर फंसाने की है, ताकि ईस्टर्न फ्लैंक की सुरक्षा पुख्ता की जा सके। यूरोप की कोशिश क्रीमिया पर हमला कर पुतिन को काला सागर में फंसाने की है।
लेकिन डर है कि यूरोप का ये प्लान रूसी राष्ट्रपति के गुस्से को भड़का सकता है, जो यूरोप में बड़े अनिष्ट की आशंका को बल दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।